ए बी सी कोई ट्राइंगल है। अब ये देखो, सबसे पहले ये कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो ए बी सी कौन सी ट्राइंगल होगी? राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अब इसने दे दिया ए सी कितना है? 100। सबसे बड़ी साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज के सामने कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 का। हाइपोटेन्यूज के सामने क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल। ए सी है 100, ये क्या है? बी पी क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल। उसने दे दिया ए बी है 60 और बी सी है आपका 80, और बी डी डिवाइड्स ए ट्राइंगल ए बी सी इंटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल पेरीमीटर। ये आपका बी डी है, ये है आपका बी डी। ठीक है। अब ट्राइंगल ए बी डी का पेरीमीटर ट्राइंगल बी डी सी के बराबर होगा। ए बी डी का पेरीमीटर ट्राइंगल बी डी सी के बराबर होगा। अब एक बात बताओ, मान लीजिए ए डी आपके पास y है, तो डी सी हो जाएगा 100 माइनस वाई, और इसने बता दिया इन दोनों ट्राइंगल का पेरीमीटर बराबर है। तो देखो इन ट्राइंगल ए बी डी का पेरीमीटर क्या होगा? 60 प्लस वाई प्लस बी डी इज इक्वल टू ट्राइंगल बी डी सी का पेरीमीटर होगा 80 प्लस 100 माइनस वाई प्लस बी डी। बी डी से बी डी कैंसिल आउट, 60 प्लस वाई 80 प्लस 100 माइनस वाई, यह आ गया 60 प्लस वाई 180 माइनस वाई। वाई को एक तरफ ले जाओ तो आ गया 2y इज इक्वल टू 60 उधर जाके माइनस का 120, तो y की वैल्यू आ गई 60। y की वैल्यू आ गई 60, यानी ये 60 है, तो ये कितना होगा? 40। ये होगा 40। ठीक है। ये एंगल आपका क्या है? एंगल C। अब एक बात बताओ, कोस C क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में बेस 80 है, हाइपोटेन्यूज 100 है, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, यानी 4/5 आ गए। अब हमें बी डी निकालना है, तो कोई भी साइड निकालने के लिए ट्राइंगल की, तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? कोसाइन रूल। तो आपको कोस सी दिया हुआ है, तो देखो कोस सी हो जाएगा एंगल सी की एडजेसेंट साइड का स्क्वायर 40 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर 1600, 80 का स्क्वायर 6400 हो गया। और जो एंगल हमने लिया है उसकी सामने वाली साइड को क्या करेंगे? माइनस, और उसका स्क्वायर यानी बी डी का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जो एंगल लिया है उसकी एडजेसेंट साइड 40 इंटू 80, 40 इंटू 80। अब आप जानते हो कोस सी की वैल्यू आई है 4/5। कोस सी की वैल्यू आई है 4/5। 5 एकम 5, 16 पंजे 80। अब सोल्व करो इसको। 4 गुणा में 16 चौके 64, 64 दूनी 128 और एक 0 यानी 1280 इज इक्वल टू 1600 प्लस 6400 8000 माइनस बी डी स्क्वायर, माइनस बी डी स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज कर दो, नीचे पता नहीं दिखाई देगा नहीं, तो बी डी स्क्वायर इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 8000 माइनस ये आ गया 0, 8 चौके 32, 512। बी डी स्क्वायर आ गया
8,000 में 5,000 घटाए तो 3,000, 3,000 में 120 घटाए तो 2880। अब देखो बी डी स्क्वायर आ जाएगा, ये यहाँ पे कर लो, पता नहीं नीचे दिखेगा या नहीं। बी डी स्क्वायर आ गया 2880। अब क्या करें हम, देखो 4 से डिवाइड हो रहा है ये, तो बी डी स्क्वायर होगा 4 7 28, यानी ये 2880 4 का मल्टीपल होगा। और हमें पता है हम रूट लेंगे तो 4 का रूट क्या होता है 2, तो 4 7 28, 4 दूनी 8 और 0। आई बात समझ। अब बी डी स्क्वायर आ गया 4, अब ये भी 4 से डिवाइड होगा, 4 एकम 4, 18 चौके 72, वैसे ही कर लो, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसको डायरेक्ट ही कर लो ना, इतना क्यों करते हो। 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 और 0, ठीक है। तो और 20 को कर दो 4 गुणा 5, तो बी डी स्क्वायर आ गया, बी डी आ गया, हम टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। 4 का आ गया 2, 36 का आ गया 6, 2 इंटू रूट 5, तो बी डी की वैल्यू आ गई 24 रूट 5। ये आपका राइट आंसर। अब ये दिया हुआ है आपकी, ये ट्राइंगल नंबर 1 इक्विलेटरल ट्राइंगल, 2 भी इक्विलेटरल ट्राइंगल, 3 भी क्या है इक्विलेटरल, 4 भी क्या है इक्विलेटरल। आई बात समझ। ये क्या है, सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एक बात बताओ, मैं इस लाइन के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, और इसको ऐसे बढ़ा देता हूं, ये, ठीक है। अब हमें पता है ये एंगल 60 होगा क्योंकि स्ट्रेट एंगल है, तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी, ये 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, तो ये एंगल भी क्या होगा 60 डिग्री का, ये भी क्या होगा 60 डिग्री का। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल कितने का था 60 का, तो ये भी क्या होगा 60 का, तो ये भी क्या हो जाएगा 60 का। कहने का मतलब है जो ट्राइंगल बनी है वो भी क्या होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो भी क्या होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब वर्टेक्स, ये जो आपका कोई भी नाम ले लो, ए से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालता हूँ, परपेंडिकुलर डालता हूँ, ठीक है। ये तो ये एंगल 60 है, ये एंगल 30 हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा 90। और इसने साइड दी हुई है वो है 2, साइड दी हुई है इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो है 2। 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 और हाइपोटेन्यूज आपका आ गया 2। तो एक बात बताओ, हमें निकालना है, मान लीजिए ये AD है और ये पॉइंट B है, ये साइड हो गई AD और ये साइड हो गई AB और ये साइड हो गई BD। अच्छा, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल थी, इसकी ये साइड 2, ये भी साइड 2, तो 2 2 4 और 1 5, ये टोटल BD हो गया आपका 5। और हमें AD निकालना है, तो AD का स्क्वायर होगा वो आपका √3 का स्क्वायर यानी 3, 5 का स्क्वायर 25, तो AD स्क्वायर आ गया 28
और AD आ गया 4 7 28 2√7। ABC कोई ट्राइंगल है, AD क्या है BC पे एल्टीट्यूड, और BE क्या है AC पे एल्टीट्यूड, O क्या है ऑर्थो सेंटर। AO दे दिया 4 और OD दे दिया 3, 4, BO है 6, तो वही निकालो। एक बात बताता हूँ, इनका जो रिलेशन होता है आपस में याद रखना, AO यानी ये इंटू OD यानी ये इज इक्वल टू BO इंटू OE। तो AO 4 है, OD 3 है, BO 6 है, OE निकालो। BO 6 है तो OE निकालो। 4 3 12, 6 OE, तो 6 दूनी 12, तो OE की वैल्यू आ गई 2, यानी ये होगा 2। तो पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया, OE क्या है 2, तो मैंने वैल्यू कर दिया गया OE 2। अच्छा, ये ऐसे निकलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, पॉसिबल लेंथ ऑफ CF, जो आपका तीसरा एल्टीट्यूड होगा CF, इसकी पॉसिबल लेंथ क्या होगी मैं बताता हूँ। अगर आपके पास दो एल्टीट्यूड है, मान लीजिए ये HA है और ये क्या है HB, तो जो तीसरा एल्टीट्यूड होगा उसकी लेंथ किस रेंज में होगी, वो होगी HA इंटू HB अपॉन HA प्लस HB से बड़ा होगा तीसरा एल्टीट्यूड, और HA HB अपॉन HA माइनस HB से HA माइनस HB इससे क्या होगा, पूरे से छोटा होगा। अब एक बात बताओ, HA क्या है 3 2 5, HB है 6 2 7, और इन दोनों का जोड़ है 5 और 7 12, यानी इससे तो क्या होगा, बड़ा होगा जो तीसरा एल्टीट्यूड होगा। और 7 5 35, और एक इसमें था 4 और 3 7, 6 2 8, यानी 8 माइनस 7, ये क्या आ गया, 4 और 3 7, 6 और 2 8, 4 और 3 7 और 8 के गलत कर दिया यार ये। HA कितना आ गया टोटल, ये O ही है 2, 4 और 3 7, HB आ गया 6 और 2 8, तो HA 7, HB 8, तो 8 7 56, 7 प्लस 8 15, 7 प्लस 8 15, इससे HC बड़ा होगा 56 अपॉन 8 में से 7 गया तो 1, इससे छोटा होगा। तो देखो 15 3 45, कितना 15 3 45, और आ जाएगा 15 3 45, तो ये बच गया सीधा 11, तो एक 0, 15 7 105, 3.7 से बड़ा होगा, और 56 से क्या होगा, छोटा होगा। अब इसमें कौन सा है, ये 72 56 से बड़ा है, 40 इनके बीच का है, 2 3.7 से छोटा है, 100 56 से बड़ा है, तो भी आपका राइट आंसर होगा।
ए बी सी कोई ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए डी बी ई और सी एफ एक दूसरे, ए डी बी ई सी एफ क्या है, मीडियन, जो पॉइंट जी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जी क्या होगा, सेंट्रोइड। जी क्या होगा, सेंट्रोइड। तो कह रहा है, अब सबसे पहले ये देखो, इसने ए डी बता दिया 18 और बी ई बता दिया 24 और सी एफ बता दिया इसने 30। एरिया का जिक्र आ गया। अब एक बात बताओ, पूरी ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हमने पढ़ा था 4/3 इंटू एरिया ऑफ मीडियन M1 M2 और M3 का, यानी M1 M2 M3 जो ट्राइंगल बनाएंगे उसका एरिया का 4/3 ट्राइंगल ए बी सी का एरिया होगा। तो M1 M2 M3 क्या दे रखे हैं इसने, लेट M1 है आपका 18, M2 है आपका 24 और M3 है आपका 30। तो हमें पता है 18, 24, 30 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो 4/3 इसका एरिया होगा 1/2 और दो छोटी साइड 18 × 24, तो ये आ गया 3 8 24 और आ गया 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो आ गया 16 × 18, 16 8 128, कैरी आई 12, 16 एकम क्या आ गया 16 और 12 28, 288, यानी पूरे ए बी सी का एरिया आ गया 288। देखो अब जो ये बन गया ई एफ जी, इसका एरिया होता है वो होता है 1/12 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो 1/12 और इनटू में एरिया ऑफ ए बी सी क्या है 288, 12 दूनी 24, 4, 12 चौके 48, तो 24 यूनिट दे रखी है, कुछ नहीं दे रखी, यानी यूनिट स्क्वायर होगा, जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर। देखो